झारखंड में बेरोजगारी दर पिछले 5 सालों में सबसे अधिक रही है बिहार के मुकाबले। नियुक्ति वर्ष जैसे वर्षों में भी बेरोजगार ही रह गए ये युवा। ये पंचायत सचिव के अभ्यर्थी पिछले 35 दिनों से यहाँ पर राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। आज इनका धरना का 36वां दिन है और ये अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ से दिल्ली भी गए थे। और दिल्ली जाने का इनका क्या मकसद था और जो मकसद लेकर गए थे क्या वो मकसद में कामयाब हो पाए, हम इनसे इनकी आगे की भी रणनीति जानेंगे कि आगे इनकी क्या रणनीति होगी, क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं ताकि सरकार की नज़र इन पर पड़े और इनकी जो मांग है जल्द से जल्द पूरा करें। तो चलिए इनसे बात करते हैं। और चूँकि वहाँ पे पहले से हमारे पंचायत सचिव के युवा अभ्यर्थी थे तो सब लोग मिलकर वहाँ पे गए थे। पहले तो हम लोग कांग्रेस कार्यालय गए। कांग्रेस कार्यालय जाने के बाद जब पता किए तो वहाँ पे चूँकि राहुल गांधी जी थे नहीं, तो वहाँ पे हमें बोला गया कि आप लोग कल आइए। तो अगले दिन जब गए तो हमें अविनाश पांडे जी मिले जो झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं, फिर डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, उनसे मिले। तो इन लोगों से मिलने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि इन लोगों ने अपनी बातों को यहाँ आश्वस्त रखा है। उन्होंने फिर से हमें आश्वस्त भी किया कि हम आपकी मांग को लेकर के हमारा जो झारखंड में जो चिंतन शिविर चल रहा है उस चिंतन शिविर में हम आपकी मांगों को अच्छे से उठाएंगे। और जितने भी मंत्रालय हैं तमाम मंत्रालय में हम लोगों ने अपनी बात रखी हुई है। कांग्रेस के पास जो मंत्रालय है तो आप उम्मीद करिए कि हम अपने स्तर से अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए। फिर जो मांग थी हमारी राहुल गांधी से मिलने की, तो राहुल गांधी जी के पास जब उनका आवास गए तो उनके पीए से बात होने के बाद कहा गया कि आप लोग जो है 23 को बाद आइए, फिर आप लोगों की मुलाकात इनसे हम करा देंगे। तो फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि 23 के बाद आने से हम मिल लेंगे उन लोगों से। तो क्योंकि हम लोग को 23 को आना जरूरी था क्योंकि 24 को हमारा कैबिनेट का बैठक है, हमें वहाँ पे एक बड़ा सा ह्यूमन चेन का निर्माण करना है और उस ह्यूमन चेन को बनाने के लिए हम लोग वापस आए हुए हैं। ह्यूमन चेन बनाने के बाद मैं फिर से जाके वापस राहुल गांधी जी से मिलूंगा। और राहुल गांधी जी से नहीं बल्कि साथ ही साथ हमें माननीय कन्हैया कुमार जी से भी मिलने का अपॉइंटमेंट मिल गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब हमारे लिए अच्छा होगा। रणनीति यही है कि कल हम लोग कैबिनेट के बाहर एक बड़ा सा मानव श्रृंखला लगाने वाले हैं। फिर सत्र चलने वाला है, जब तक से हमारी नियुक्ति पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना करते रहेंगे। और अभी सत्र तक हम केवल धरना कर रहे हैं, मतलब सॉरी कैबिनेट तक केवल हमारा धरना रहेगा मानव श्रृंखला। लेकिन जब सत्र आएगी तो वही सत्र में पंचायत सचिव के सारे युवा इस धरने प्रदर्शन से उठ करके सड़क पर उतरेंगे और सड़क पे जब उतरेंगे तो वही आवाज़ फिर सदन में गूंजेगा। मैम हम लोग आज 36वां दिन है हम लोग का नियुक्ति के लिए। हम लोग यहीं पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रही है सरकार रद्द पे रद्द होती है, एक के बाद एक वैकेंसी को रद्द कर रही है। चूँकि हमारी ये वैकेंसी रघुवर दास के समय में आई थी तो पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। अगर पिछले कैबिनेट में तो हम लोगों ने विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण किया ही था। तो इस कैबिनेट में भी क्योंकि हर मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया है कि जो पंचायत सचिव का प्रस्ताव है वो कैबिनेट में उठाया जाएगा, तो हमें सरकार से बहुत आशा है। और इसी आशा के साथ हम फिर से एक बार विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण आगामी जो कल 24 को कैबिनेट है 24 फरवरी को, वो उसमें हम लोग विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण करने जा रहे हैं। जब आम जनों की समस्याओं को लेकर आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव वहाँ पर गए हुए थे, तो आप लोग वहाँ पर गए तो बात? जी बिल्कुल, हम लोग कांग्रेस भवन पहुँचे थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि पंचायत सचिव की नियुक्ति होगी। और हम लोगों को आश्वासन दिया था कि इस कैबिनेट में वो हमारी मांग को उठाएंगे। हम लोग दिल्ली भी गए, सॉरी यूपी गए थे मिलने के लिए? दिल्ली गए थे मैम। दिल्ली गए जी सर, हमारे एक प्रतिनिधिमंडल हमारा दिल्ली भी गया था। वहाँ अविनाश पांडे जी से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें वही आश्वासन दिया था कि वो हमारी नियुक्ति बिल्कुल कराएंगे। और राहुल गांधी जी से भी मिलने का समय 23 के बाद मिला हुआ था। चूँकि यहाँ पे कैबिनेट है 24 को, इसलिए वापस वो प्रतिनिधिमंडल को वापस आना पड़ा। फिर से हम मिलने के लिए उनसे जाएंगे। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति मैम 24 को कल कैबिनेट है, मानव श्रृंखला बनाना है, ये हमारी आगे की रणनीति है। प्रेस से पहले तो प्रेस इसलिए बुलाए थे कि जो हमारे साथी दिल्ली गए थे उस बात को हम मीडिया तक पहुंचा सकें। और कल कैबिनेट है, उस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने जो रणनीति तैयार की है, तो वहाँ पे दिल्ली से हम लोग को जो मोटिव को लेकर के गए थे वो फुलफिल हुआ। राहुल गांधी से मिलने का हम लोग को डेट भी मिला हुआ कि 23 के बाद, अभी जब भी आपके पास टाइम हो 23 के बाद वो मिलने के लिए रेडी हैं। अविनाश पांडे जी से मुलाकात हाँ, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? अविनाश पांडे जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम सारे मंत्रियों को इन्फॉर्म कर दे रहे हैं और अभी हमारे जो चिंतन शिविर है उसमें आपकी बातों को रखा जाएगा। और आपने देखा होगा कि पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर के अभी चिंतन शिविर में प्रमुखता से बात भी रखा गया है। और हमारे सभी मंत्रियों का कहना है कि कैबिनेट में क्योंकि कांग्रेस भवन में हम लोग बन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम से मिले थे और राजेश ठाकुर से भी मिले थे, तो उन्होंने भी बोला था कि कैबिनेट में बातों को रखा जाएगा। और कल कैबिनेट है तो हम लोग मानव श्रृंखला बना करके वहाँ जाएंगे और हम लोग की जनसंख्या काफ़ी होगी
और सरकार को एक बार फिर से हम लोग उनकी चुनाव प्रचार में किए गए वादों को याद करवाएंगे।